रोशनी में तुम्हें देखकर डर जाती हूँ मैं। तो मत देखा करो ना रोशनी में, अंधेरे में देखा करो। हाँ, अंधेरे में देखा करो। अंधेरे में तो तुम्हारी बदसूरती में और इजाफा हो जाता है। न जाने कब छुटकारा मिलेगा तुमसे। तुम ना मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारे साए से। मैं नफरत करती हूँ तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे पाँव से, हर चीज से नफरत है। बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। कैसे बस कर दूं? मैं इसके साथ रह ही नहीं सकती जिससे मैं मोहब्बत नहीं करती। भाई साहब देखो भाई, अगर तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें कुरंगी जाने का किराया चाहिए, तो अल्लाह की कसम मेरी बीवी ने मुझे सब्जी के पैसे पूरे दिए हैं। उसमें से मैं 1 रुपया भी नहीं मार सकता। जब मैं खुद नहीं मार सकता तो तुझे मैं कुरंगी का किराया नहीं दे सकता। अरे हम कुरंगी में नहीं, यहीं रहते हैं। खैर, आप तो डिफेंस वाली ही लग रही हैं, लेकिन भाई से मैं माजरत चाहता हूँ। देख लिया तुमने, आते जाते लोग तुम्हें बदसूरत कह रहे हैं। वो मुझे बदसूरत नहीं कह रहे, तुम मुझे बदसूरत कह रही हो। इनका मतलब तो यही था ना। दिमाग खराब मत करो मेरा, मैं तुम्हारे शौहर हूँ। जबरदस्ती के। देखा भाई साहब, ये मेरी बीवी कितनी सरकश है। अब माफ कीजिएगा, मुझे तो बहुत दिलकश लग रही है। जी मेरा मतलब है, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? मुझे नफरत है इसकी शक्ल से। अच्छा, पहले मुझे अपने प्यार के झांसे में फंसाया, फिर मेरा घर अपने नाम करवाया, और अब कह रही हो मुझे शक्ल से ही नफरत है। मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारे घर पर और तुम पर। और मैं लानत भेजता हूँ तुम पे, तुम्हारे महबूब पे, उसके बाप पे, और जहाँ जहाँ से उसकी नस्ल शुरू हुई है वहाँ से। अरे देखें, आप लोग मत झगड़े। इस तरह गली में झगड़ा करना बड़ी बुरी बात है। आप लोग मेरे घर पे चलें, वहाँ बैठ के ये मसला सुलझा लें, ठीक है? आए, लड़ाई नहीं करें प्लीज, झगड़ा नहीं करें। आइए, आप आइए। और मैं, ओ भाई आपकी मर्जी है, बाद में आ जाना यार। आ जाओ आप यहाँ तशरीफ रखिए, आप यहाँ तशरीफ रखिए, और मैं यहाँ तशरीफ रखता हूँ। अच्छा, आप जरा खड़े हो। अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है ना आपको, वो करके आ जाए। भाई इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कौन सा होगा? हाँ, ये इम्पोर्टेंट काम है। तशरीफ रखें। देखिए, हम लोग आपका ही मसला भी हल करेंगे इंशाल्लाह। वैसे बाय द वे, आप लोग हैं कौन? मेरा नाम स्वीटी है। कितना स्वीट नाम है आपका, स्वीटी। मेरी मामा का नाम चमचम, मेरे अब्बा का नाम लड्डू, और मेरे भाई को तो प्यार से जलेबी कहते हैं। माशाल्लाह, पूरी फैमिली 1 किलो के डब्बे में आ जाती होगी। जी। और आप कौन भाई? मेरा नाम अगली है। आपको बताने की क्या जरूरत है, शक्ल से लग रहा है। आप यहाँ हमारी मसालियत के लिए आए हैं या मेरी शक्ल पे तबसरा करने के लिए आए हैं? और मुझे आप लोग बताएं तो सही, आप लोगों का झगड़ा क्या है? ये मेरी बीवी स्वीटी किसी और से मोहब्बत करने लग गई है। अच्छा। और भाई ये खुशी का नहीं। हाँ, ये शर्म का मुकाम है भाई। मैं जानता हूँ भाई, मैं जानता हूँ। क्यों? आप मुझे बताएं, किसी से प्यार करना गुनाह है क्या? ये आपसे किसने कह दिया? प्यार करना तो इबादत है, इबादत। लेकिन एक शादीशुदा औरत का किसी और से प्यार करना एक गुनाह अजीम है भाई। भाई ये पहले मेरे से प्यार करती थी। आपसे प्यार करती थी? बाद में क्या इन्होंने आंखों का ऑपरेशन करा लिया? हैरत अभी हैरत। ओ भाई, इसलिए तो हमारी शादी हुई थी, वरना मैं इस चुड़ैल से शादी क्यों करता? मुझे चुड़ैल का? मुझे देखा आपने, इसने मुझे चुड़ैल कहा। कितनी बुरी बात है, कितनी घटिया बात कर रहे हैं यार। आप अपनी बीवी के लिए ऐसे नाजेबा अल्फाज यूज कर रहे हैं। नाजेबा? भाई हमारे यहाँ तो बीवी को चुड़ैल ही कहते हैं। कौन सा इलाका है भाई? और इसे जो भी कहता है ना, अगली ही कहता है। इन्हें तो सही कहते हैं ना। आप यहाँ हमारी सुलह कराने आए या खुला कराने? नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाता हूँ, फिर बात कर लेते हैं। ठीक है। आप मेरे साथ किचन में चाय बनाने चलेंगी? श्योर। बैठी रहो आराम से, हम यहाँ सुलह कराने आए हैं, चाय पीने के लिए नहीं आए। चले, कोई मसला नहीं, आप टेंशन ना ले। आप लोगों ने झगड़ा नहीं करना, मैं चाय बना के लाता हूँ आप लोगों के लिए, है? बिल्कुल झगड़ा नहीं करना। आइसक्रीम खाओगे? नबील, तुम तो बाजार सब्जियां लेने गए थे यार। और आपने मौका गनीमत जानकर मेरी बीवी की आइसक्रीम पे हाथ साफ कर दिया। आइसक्रीम खाने से तो हाथ गंदे होते हैं नबील। महमूद साहब, आप घटियापन की एक मिसाल हैं। आने वाले वक्त में लोग घटिया नहीं कहेंगे किसी को। महमूद कहा करेंगे। अरे तुम्हें शायद पता नहीं है, महमूद का मतलब होता है पसंदीदा, काबिले सताइश।
पसंदीदा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन नदीदापन बहुत आप में कूट कूट के भरा हुआ है। किचन में क्या कर रहे थे? अरे तुम्हारी माँ ने मुझे कहा था कि खाना बनाओ। मेरा बेटा 2 किलोमीटर सब्जियां लेने गया है, खाना तुम्हें बनाना पड़ेगा। असूलन तो उनको कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी मामू साहब, आपको खुद सोचना चाहिए था। बगैर आइसक्रीम खाए मुझसे खाना नहीं बनाया जाता नबील। गलत कह रहे हैं आप बगैर गालियां खाए हुए खाना नहीं बना सकते, ऐसा बोले। अच्छा अब मैं खाना नहीं बनाऊंगा, जाओ। अच्छा तो फिर एक काम करें, 3 कप चाय बना लें। 3 कप चाय के तो 500 रुपए होते हैं नबील। मुझे आपसे इसी घटियापन की उम्मीद थी महमूद साहब। ये पकड़े, एक ही नोट था 500 का, ये पकड़े, ये पकड़े। आखिर ये बाहर है कौन नबील, जिनके लिए तुमने 500 रुपया ही मुझे दे दिया? अरे तुम्हारी जेब से तो कभी 5 रुपए नहीं निकले, कंजूस। महमूद साहब, चोरी की आइसक्रीम खा खा के ना आपका मुंह अफगानी नान की तरह हो गया है। पकड़ो अपने 500 रुपए, मैं नहीं बनाता चाय भाई। मुंह छोटा न, मेरा मतलब है दिल छोटा न करे महमूद साहब। बाहर बड़ा शदीद अहम मसला चल रहा है, चाहे जल्दी से बना के लाए आप। मोची वाले मुंह से जुगते लगाते हो तो। अच्छा ठीक है, बना के लाता हूँ 4 कप। ओ नहीं भाई नहीं, मैं 2 कप पीऊंगा। आप मेरा रंग काला करना चाहते हैं चाय के साथ? 1 कप मैं अपने लिए भी बनाऊंगा नबील। अच्छा जल्दी बनाए और जल्दी से लेके आए यार। जल्दी नहीं, मैं आइसक्रीम खा के बनाऊंगा। ओ जल्दी करें महमूद साहब। अच्छा ना। देखिए, मेरे बाद इन्होंने आपके साथ बदतमीजी तो नहीं की, मुझे बता दें, वरना बहुत पुलिस वाले मेरे जानने वाले हैं। ओ हेलो, ओ भाई ये मेरी बीवी है, आपकी नहीं है। हाँ भाई मुझे पता है तुम्हारी बीवी है, मैंने कब कहा मेरी बीवी है? मुझे क्यों सड़क पे रोका था भाई? अपने घर जाके लड़ाइयाँ खत्म करो। अरे ये तो है बदतमीज। एक इंसान हमसे इतनी हमदर्दी से बात कर रहा है और इसे बात करने की तमीज ही नहीं है। आपका वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो बात करने की तमीज है ना। आप तो बहुत ही डिसेंट इंसान है। थैंक यू, थैंक यू। और हम यहाँ झगड़ा खत्म कराने आए हैं। अरे तो इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है भाई? साफ साफ बता दो कि तलाक देने आए हो। अरे वाह 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 भाई, किसकी तलाक हो रही है? मैं भी मिठाई खाऊंगा। महमूद साहब आप एक काम करें, आप मेहमानों के लिए 1 दर्जन समोसे लेके आए। अरे मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या? भैया आप मेरे बाप तो है ना, मेरे काम करना आप पर फर्ज है। अरे रुक जाए, महमूद साहब क्यों जाएंगे समोसे लेने? तुम उठो, जाओ समोसे लेके आओ। मैं यहाँ समोसे खाने नहीं आया। ओ भाई हमें तो खाने हैं ना। चलो 1 का दर्जन मैं भी खा ही लूंगा। स्वीटी, मैं तुम्हारे साथ ना रहना नहीं चाहता, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे भी तलाक चाहिए। ये बात है, ये बात है। मैं भी तुम्हें अभी तलाक देता हूँ। एक मिनट भाई, सबर कर जरा, दम ले छुड़ी तल्ले। अरे नबील, अरे यहाँ तलाकें हो रही हैं भाई, ये लोग हैं कौन? घर बर्बाद हो रहा है भाई किसी का। ओ यार महमूद साहब, ये तो सड़क पे लड़ रहे थे यार, मैं इनको घर के अंदर ले आया कि भाई अंदर आके लड़ लो। नहीं, अब तो मैं तलाक लेकर रहूंगी। एक मिनट भाई, नबील एक काम करो, तुम इन खातून को समझाओ, मैं इस बड़बोले को समझाता हूँ। आओ मेरे साथ। आप मेरे साथ आइए, आइए। आइए। अबे इसको इधर ही छोड़ दे, इधर देखो स्वीटी, मुझे ना खूबसूरत को बताने में थोड़ा टाइम लगेगा। खूबसूरत कौन? खूबसूरत मेरी बीवी। अब तुमसे शादी करने के लिए मुझे उसे तो बताना होगा ना। लेकिन आप मुझसे शादी क्यों करेंगे? क्योंकि भाई तुम मुझसे इतना प्यार जो करती। अरे मैं आपसे कोई प्यार वार नहीं करती। वैसे ये गलतफहमी आपको कैसे हो गई? तो फिर किससे प्यार हो गया तुम्हें? महमूद साहब से। क्या? या आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज तक मोहल्ले के कुत्ते बिल्लियों और कौवों को उनसे प्यार हुआ है। लेकिन वो तो इतने हैंडसम है, इतने हैंडसम। हैंडसम? इतने बड़े मुंह वाले हैंडसम? वो सिर्फ हैंड पंप हो सकते हैं। उनके मुंह पर ही तो मर मिटी हूँ मैं। भाई इतनी बड़ी तोंद है उनकी, क्या हो गया तुम्हें? हाय, उनकी तोंद ही तो क्यूट लगती है मुझे। क्यूट? वो उनके तो सर पे बाल भी नहीं है स्वीटी, क्या हो गया तुम्हें? बालों वाले मर्दों से तो नफरत है मुझे। महमूद साहब की गंजी गंजी टिन पर वो छोटे छोटे थोड़े थोड़े बाल कितने अच्छे लगते हैं। देखो भाई, अगर तुम्हारी बीवी किसी और से प्यार करती है तो जाने दो उसे, तुम किसी और से शादी कर लेना अपने हिसाब से। और जो मैंने अपना घर उसके नाम कर दिया वो? अरे कान खजूरे, वो तो तुम्हारी बेवकूफी है ना। कौन सा तुम्हारी बीवी ने गन पॉइंट पे करवाया होगा? पहले तो वो मुझसे ही प्यार करती थी ना भाई। ऐसा तो नामुमकिन है।
अरे तुमसे सिर्फ तुम्हारी माँ प्यार कर सकती है, वो भी दूर दूर से। वो मुझ पे जान छिड़कती थी, कहती थी तुम दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान हो। अरे तो फिर तुमने उनकी आंखों का ऑपरेशन क्यों करवाया? अंधा ही रहने देते उन्हें। और भाई मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया और ना ही वो कोई अंधी थी। अब तो यार कुछ नहीं हो सकता, तुम इस तल्ख हकीकत को कबूल कर लो। कर लूंगा, लेकिन उस आदमी को मारने के बाद जिससे मेरी बीवी मोहब्बत करती है। अरे इसमें उस आदमी का क्या कसूर भाई? ना हो कसूर, लेकिन उसको मारने से दुख तो मेरी बीवी को होगा ना। हो सकता है इसकी बीवी नबील को पसंद करती हो। मैं उसके महबूब को इबरतनाक मौत दूंगा। उसकी लाश के टुकड़े 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 करके चील कौओं को खिला दूंगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल खिला देना, लेकिन वो आदमी है कौन? यही बात तो वो बताती नहीं है मुझे। ओ माँ जी, नबील अभी तक सब्जियां लेकर नहीं आया। और मैंने उसे ताजी सब्जियां लाने को कहा था, हो सकता है वो खेतों में चला गया हो। आपका बेटा इतना फर्माबरदार नहीं है। ओए, हो सकता है वो लॉन में सब्जियां उगा रहा हो। लॉन में से आवाजें आ तो रही हैं वैसे। सब्जियों की? माँ जी, बातें करने की। मैं समझी महमूद साहब किसी से बातें कर रहे होंगे। और इस कामचोर इंसान को मैंने खाना बनाने के लिए ना किचन में भेजा था। तो फिर लॉन में बातें कौन कर रहे हैं? चल देखें चल के। माँ जी, ये दोनों अलग अलग क्यों खड़े हैं? नाराज है शायद। हम अगर दोनों बातें कर रहे हैं। नाराज है तो फिर बातें क्यों कर रहे हैं? माँ जी, वो दरख्त और दीवार से बातें कर रहे हैं। होश नबील, तुम किससे बात कर रहे हो? जानू, ये ना स्वीटी है, इसका अपने शौहर से झगड़ा हो गया है। मैं इसको समझा रहा हूँ। ना मसूद, आप किससे बातें कर रहे हैं? अरे मोमो, ये स्वीटी के हस्बैंड है अगली। इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई है, मैं सुलह करवा रहा हूँ। हाँ? माँ जी, ये लोग तो पागल हो गए। अब पता चला तुझे कि ये दोनों पागल हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ पागल खाने में जमा कराएं इनको। नबील, जरा जल्दी अंदर आओ। अरे मुस्तकीम, आप भी तशरीफ लाइए अंदर दोनों। शाबाश। ये आपकी बीवी है? जी अंदर चल के बात करते हैं। आपकी बीवी से? नहीं, आपस में। आज बेशुमार अगली साहब, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। ठीक है, आप अपनी बीवी के आशिक को तड़पा तड़पा कर मार दीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल आप अंदर तशरीफ ले चलिए। आइए मेरे साथ। आज वो ऐसा करें, आप लोग अंदर चले, हम आ रहे हैं। हाँ, आप लोग प्लीज अंदर जाएं। प्लीज अंदर जाएं। साहब, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। अरे नबील, मेरे पास भी तुम्हारे लिए ना एक हौलनाक और खौफनाक खबर है। वो क्या? अरे वो स्वीटी का शौहर अगली कह रहा था कि मैं स्वीटी के महबूब को तड़पा तड़पा के मारूंगा। यही बात स्वीटी भी कह रही थी, बहुत फिक्रमंद थी वो। नबील, मुझे तुम बहुत बुरी तरह से मरते हुए नजर आ रहे हो यार, टुकड़ों टुकड़ों में। मैं मरता हुआ नजर आ रहा हूँ? मुझे लग रहा है महमूद साहब, मौत के सदमे ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। अरे इतनी खूबसूरत लड़की का तुम्हें चाहने का सदमा तो बहुत हुआ था मुझे। वो खूबसूरत लड़की आपको चाहती है, आपके लिए अपने शौहर से लड़ रही है वो। अरे नबील, स्वीटी वाकई मुझसे प्यार करती है। अरे ये कब हुआ नबील? हाँ जी, और जिस वक्त ये बात खुल गई ना, उसका शौहर आपको तड़पा तड़पा के मारेगा और मैं भी मारूंगा। लेकिन मेरा कसूर क्या है भाई? हमेशा बेकसूर ही मारा जाता है महमूद साहब। वैसे मैं अंदर जाकर ये बात करने वाला हूँ। खुदा के लिए नबील, अपने बूढ़े बाप पे तरस खाओ यार। सोतेला, जालिम, बड़े मुंह वाला बाप, ये बोले। देखो नबील, आज से जो तुम कहोगे ना मैं मानूंगा, लेकिन प्लीज अगली को पता ना चले कि स्वीटी मुझसे प्यार करती है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इंसान, मुझे सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया चाहिए। इसलिए भाई? अपनी जबान मत रखने के लिए, और किस लिए? अरे नबील, ऐसा करो, ये तुम 10 रुपए पकड़ो, 1000 रुपया तुम्हें बाद में दे दूंगा। ओ भाई, 10 और 1000 नहीं, 10,000 चाहिए मुझे। अच्छा ना, अभी तो अंदर चलो ना, बीवियां बुला रही हैं, दे दूंगा बाद में पैसे भी। आओ आओ, आ जाओ। यार महमूद साहब, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं
जानू, ओ यार मेहमान आए हैं, उनकी कोई खातर तो आजो करो। हाँ हाँ मोमो, अगली साहब आए हैं, इनके लिए को पाए बाए चढ़ाओ। अगली भाई, आप पाए तो शौक से खाते हैं ना? मैं सिरी शौक से खाता हूँ, वही बड़े की। भाई बड़े का तो हम एहतराम करते हैं, और महमूद साहब से बड़ी सीरी तो आपको मिलेगी नहीं कहीं। नबील, मामला बहुत सीरियस चल रहा है यार, मजाक मत करो। चुप है, ये तुम किसकी बात कर रहे हो? हाँ, किन मेहमानों की बात कर रहे हो नबील? वो जानू, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी आंखों में कुरकुरे पड़ गए? तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा मियां बीवी? हाँ हाँ हाँ, आ रहे हैं, हमें आ रहे हैं। चल मसरत, इन दोनों के लिए ना सिरी पाए बनाते हैं। माँ जी। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे देखा देखा मेरा रोब, एक दफा बीवी को बोला है, कैसे गई है? हाँ माँ जी, लगता है दोनों पागल हो गए, अकेले में बातें कर रहे हैं। ओ पुत्र, पागलों को पागल बोले ना तो वो बुरा मनाते हैं, कुछ नहीं कहना। दोनों का इलाज कराना पड़ेगा। मियाँ बीवी का? माँ जी, वो तो नबील और महमूद साहब को नजर आ रहे हैं, फर्जी हैं, असली थोड़ी हैं। ना तो फिर हमें सिरी पाए पकाने की क्या जरूरत है? खाली डूंगे ले जाके रख देते, कह देंगे उसमें है ना, देखो। माँ जी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर दोनों डंडे उठा के चलते हैं तो अपने अपने मियाओं के सर पे तो उससे क्या होगा? अकल ठिकाने पर आ जाएगी। माँ जी, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर ही इनका इलाज करेगा। ले, वो तो खुद पागल है। हाँ हाँ, मैं एक बाबे को जानती हूँ, उसका नाम है बेअलिफा, बेअलिफा बाबा। बेअलिफ बा, बेअलिफ बा, ये कौन सा बाबा है? वो बड़ा मॉडर्न बाबा है। अच्छा, जो भी है, बुलाएं उसे फोन करके जल्दी से। ठीक है, बुलाती हूँ। आप बेअलिफा बाबा हैं? जी। आप प्लीज हमारे शोहरों को ठीक कर दें। उन्हें तो कोई दुनिया की ताकत ठीक नहीं कर सकती। मसला क्या है? शोहरों में? उनमें तो कोई मसला ही नहीं। अरे भाई, प्रॉब्लम क्या है? भाई, उन्हें कुछ लोग नजर आ रहे हैं, वो उनसे बातें कर रहे हैं। और जो हमें नहीं नजर आ रहे, तो आप कुछ ऐसा करेंगे वो हमें भी नजर आ जाए हैं। आप लोग यहीं ठहरे, मैं उनका इलाज करके वापस आता हूँ, और मेरी फीस तो पता है ना? जी जी, आप फीस सबीलिल्लाह काम करते हैं। अरे 10,000 रुपए रेडी रखिएगा, मैं आ रहा हूँ। लेकिन आप तो जा रहे हैं। मैं इलाज करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा घर तो मैं वापस कर दूंगी, लेकिन अपने महबूब को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने महबूब के साथ ही रहूंगी, बस। आपका घर है कहाँ? बिल्कुल आपके सामने। घर के सामने मतलब? वहाँ तो खाली प्लॉट है। हाँ, जो प्लॉट में लंबे वाला दरख्त है, उसी के ऊपर तो रहते हैं हम। अरे आप लोग इंसान है, ये बंदर? शक्ल से बुला रहा है। अरे तुम कौन हो भाई? ओ भाई, है कौन तू मुंह में बैंड लेके घूम रहा है? मैं बेअलिफा पापा हूँ, चांदी का। ज्यादा चेकने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे मेहमानों के तमाम मामला हल करने आया हूँ। अरे भाई, लेकिन तुम्हें बुलाया किसने है? आपकी बेगमात ने। अब तुम लोग यहाँ से जाओ, ताकि मैं इन लोगों के मसले सॉल्व कर सकूं। चले महमूद साहब, चलो हम बाहर चल के इंतजार करते हैं। वो जो हमने बाहर जाके करना है, वो भी इंतजार है। हाँ जी। अच्छा जी। आज वो ओके बेलिफा बाबा। मैंने तुम लोगों की प्रॉब्लम सुन ली है, और इसका एक ही इलाज है। जो तुम चाहती हो ना स्वीटी, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम जिसको चाहती हो ना, वो इंसान है, और जिनकी इंसान से शादी नहीं हो सकती। यही बात तो मैं कब से समझा रहा हूँ, समझती नहीं है। लेकिन मैं अपने महबूब को नहीं छोड़ सकती। फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फटफट की फटाफट, फटफट की फटफट की फटाफट, फटफट की अजबल्ली की अजबल्ली की अजबल्ली की। मैं जल रही हूँ, बस करो प्लीज, मैं जल रही हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं अपने महबूब के साथ रहूंगी, मैं सगली के साथ रहूंगी, प्लीज बंद करो। शाबाश, अगर तुमने किसी इंसान को तंग किया, मैं तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा। अब मैं हमेशा अपने शौहर की वफादार होंगी, पक्का। अपने वादे पे कायम रहना, वरना जला के भस्म कर दूंगा। थैंक यू बेलिफा, आपको जिंदगी में कभी भी अगली की जरूरत पड़े मुझे बताना, फटाक करके आऊंगा। अबे तेरा मसला हल किया और तू मुझे भरम करा रहा है। अबे जला के भस्म कर दूंगा। थैंक यू। मैं चलता हूँ, तुम लोग भी जाओ। हमें अपने मोहसिनों का शुक्रिया तो अदा करने दे, उनकी वजह से हमारा मसला सॉल्व हुआ है। ठीक है, बात करके चले जाना, वरना मैं यहीं पर हूं, किसी टाइम भी आ सकता हूं। अब मेरी तुमने हर बात माननी है, वरना मैं भी वो चुक चीचक दाना पीचक दाना कर दूंगा। हाँ,
मैंने मसला हल कर दिया। क्या मसला हल किया तूने? इलाज कर दिया, आप अंदर जाए। अरे तेरी अपनी शक्ल मरीजों जैसी है, तूने क्या इलाज किया? हमारी बीवी हमें पागल समझ रही थी। अरे आपका ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा बाबा। एहसान छोड़े यार, फीस दो। फीस? ओ कौन सी फीस? कैसी कहाँ की फीस? इलाज किया था। बे कौन सी फीस? कौन सी फीस? मैं देती हूँ आपकी फीस। आप दोनों प्लीज अंदर चले। हाँ यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं? हम दो चलो आए मामू साहब। मैं दे दूँ। माँ जी, हाँ मैंने आपके दुपट्टे में पैसे बांधे थे, निकाले। हाँ ये ले। लो जी, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो मामू साहब, आपको भी मुबारक हो। आप लोगों का मसला हल हो गया? जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। अब ना मेरी बीवी सुधर गई है, अब ये हमेशा मेरी वफादार रहेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी जीती गुड। रहो, जीती रहो, जीती बहुत खुशी हुई है, यकीन करें बहुत खुशी हुई है। लो ये तो फिर किसी से बातें करने में मसरूफ है। हाँ बाबा ने तो कहा था सारा मसला हल कर दिया। ओ यार, आप लोग आखिर हमारी बीवियों को नजर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हम जिसे चाहते हैं उसे नजर आते हैं। क्या मतलब? मतलब कि हम जिन हैं और अब हम आपको भी नजर नहीं आएंगे। स्वीटी, जिन्नी मेरी आशिक थी। हाँ इनको क्या हुआ है? पता नहीं क्या हो गया। मोमो, अपने शौहर का ख्याल रखना। भाई क्या बातें चल रही हैं? हाय मैं माँ सदके मेरी बच्ची इतनी प्यारी है, इतनी हसीन है। ये मैं कफील से अभी कह रही थी। ओ माँ जी, खुदा का खौफ करें यार, अभी तो आप खूबसूरत को डाइन कह रही थी। माँ पे इल्जाम लगाता है, मैंने कुछ नहीं कहा है। पता और सास बहू को लड़वाता है तू। माँ जी ये सब छोड़े, ये बताएं कि आप खाने में आज क्या बना रही हैं? ना मैं क्यों बनाऊं खाना, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है। इसलिए कि कल खाना मैंने बनाया था और आज खाना बनाने की आपकी बारी है। खाना नहीं बन सकता, कार में वो नहीं है। ओ क्या नहीं है माँ जी? ओए पुत्र, कमरे में पर्दे नहीं है, बाथरूम में शीशा नहीं है, टीवी पे केबल नहीं है। ओ माँ जी, इन सब चीजों का खाने से क्या लेना देना? तो पुत्र खाना बनाने के लिए भी तो कुछ नहीं है। जाओ यार नबील, कहीं से कोई सब्जी वगैरह लेकर आओ। जानू आई एम सॉरी, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं जरा बहुत बिजी हूँ। शाबाश पुत्र, तू क्या बाहर लान में कुआं खोद के तेल निकाल रहा है? वैसे आइडिया बुरा नहीं है माँ जी। सोचो जानू, अगर हमारे लॉन में तेल निकल आए तो क्या होगा? ओ पुत्र, हम उसी तेल में खाना बनाया करेंगे दिल। नबील माँ जी। हाँ नबील को भी पाड़ के उसी तेल में तल देना हमने। यार आप लोग ये फजूल की बातें बंद करें। नबील तुम जाकर सब्जी लेकर आओ। जानू तुम कभी मेरी हौसला अफजाई नहीं करती हो, इसीलिए मैं आज तक बड़ा आदमी नहीं बन पाया। शट अप नबील। माँ जी आप जाए महमूद साहब को कहें कि कोई सब्जी ले आए, वरना इस घर में खाना नहीं पकेगा आज। मैं अभी मुस्तकीम से कहती हूँ मेरे लिए ताजा ताजा ना गुलाब ले आए। गुलाब नहीं मंगवाना माँ जी, सब्जी मंगवानी है। अच्छा तुम? हाँ जबरान, उठे निकले बाहर इधर से। क्या है मोमो, ये तुम दिन दिहाड़े मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? क्यों? क्या मैंने आपसे इसलिए शादी की थी कि सारा दिन आप घर पे पड़े हुए पलंग तोड़ते रहे? अरे भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम हाथी घोड़े लेकर मेरे पे चढ़ दौड़ी हो? नहीं, हाथी तो मेरे पास कोई नहीं है। अब्बा जी के पास घोड़े हैं, वो मैं भेज दूंगी, बल्कि छोड़ दूंगी। पर क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या किया है मोमो? आप दिन ब दिन वो होते जा रहे हैं मनव्वर। वो क्या, रोमांटिक? नहीं जी, हद हराम। मुमताज? मैं किसी मुमताज साहब को नहीं जानती, समझे आप? मुमताज तुम हो यार। आपने मुझे मर्द कहा, इस नाजुक कमसन कली को है? क्यों बताइए शकील? माफ कर दो यार मुझे, अब तुम जैसा कहोगी ना मैं वैसा ही करूंगा। तो जाए फिर 1 किलो डंडे, 1 किलो बैंगन और वो मसूद की दाल ले आइएगा। अच्छा भाई, जाता हूँ। चलो। एक तो तुमने मेरा दिमाग खा लिया मोमो। हाँ, जाइए। मंगवाती रहती हो, जा रहा हूँ। तौबा मुसीबत हो गई है इसकी तो। सुनिए जी, आप कहें तो मैं क़यामत तक यही खड़े आपकी बात सुनता रहूं। जी, मैं कुछ समझी नहीं। किस कदर भोली हैं आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमरोश है, मतलब चांद जैसा हसीन। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत नाम है आपका और बहुत सूट कर रहा है आप पे। नाजिश का भी यही कहना है। बिल्कुल ठीक कहना है नाजिश का। वो एक्चुअली मैंने आपको इसलिए रोका था कि
मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। अरे क्यों नहीं भाई। अब मैं तो घर से निकलता ही इसीलिए हूँ कि आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की मदद कर सकूं। बल्कि आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए और दिन हो या रात आपके एक फोन कॉल पर मैं एक टांग पे हाजिर हो जाऊंगा आपकी खिदमत के लिए। अरे वाह, आप तो बहुत ही नेक इंसान है, वरना आजकल के जमाने में कौन किसी की मदद करता है। बस जी, अब मेरा तो कोई दिल ही ऐसा है, मैं किसी को तकलीफ में देख नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि काम क्या है। वो एक्चुअली मैं आज ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ और बिल्कुल अकेली हूँ और मजदूर बुलाए हैं मैंने सामान रखने के लिए, इसीलिए मुझे आपकी जरूरत है कि आप उन पर नजर रखें ताकि वो काम ठीक से कर सकें। अरे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए कमरोश, मुझसे अच्छी नजर तो कोई रख ही नहीं सकता जी। अब मजदूरों पे। ठीक है तो फिर आइए ना। हाँ चलिए आइए प्लीज। चलिए। ओ यार महमूद साहब, बड़ा उड़ने वाला सांप बने हुए हैं, अब क्या गुल खिला के आए हैं? यार जरा सांस तो लेने दो। आपकी ये जो करतूतें हैं ना, नए मोहल्ले में भी ख्वार कराएंगी हमें। सच सच बताएं, किस लड़की को छेड़ के आए हैं जो लोगों ने आपका ये हाल कर दिया है? अरे मैंने तो बस एक अकेली लड़की की मदद की है यार। एक तो आप हर अकेली लड़की की मदद करने पहुंच जाते हैं यार, बड़े शहंशाह बने फिरते हैं इस मोहल्ले में आप यार। क्या मदद की है भैया आपने? क्या उसने कुआं खुदवा लिया आपसे? अरे उस बेचारी ने मुझे शिफ्टिंग के दौरान मजदूरों पे नजर रखने के लिए कहा था। यकीनन आपने नजर इधर उधर घुमाई होगी, और ऐसी गंदी नजर है ना आपकी, जहां भी आप जाएंगे कुटी खा के आएंगे। अरे मुझे किसी ने मारा वारा नहीं है। अरे वो मजदूरी इतना निकम्मा था, फ्रिज, अलमारी, सोफे, अरे कंधे पे उठा के मैंने एक जगह से दूसरी जगह रखे हैं। एक साथ? अरे नहीं भाई, बारी बारी। अरे वो मजदूर इतना काम चोर था, कमबख्त ने सारा सामान मुझसे उठवाया। अरे नबील, मेरी कमर तोड़ दी है कमबख्त ने। यार महमूद साहब, माना माशाल्लाह आपका मुंह बहुत बड़ा है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप अपने आप को हल्की समझ लें। क्या मिला आपको अपनी कमर तोड़वा कर? उस लड़की का नंबर। अब तो मुझे ये भी शर्म आती है मैं ये कहूँ कि आप मेरे सौतेले बाप हैं। शर्म नहीं आती आपको लड़कियों के नंबर लेते हुए? यार नबील, वैसे वो थी बड़ी खूबसूरत। अच्छा चले लाएं, फिर मुझे भी दे वो नंबर। क्यों भाई, सारी मेहनत मैं करूं और तुम्हें नंबर मुफ्त में दे दूं? अबे चलो हटो, मैं अंदर जा रहा हूँ। महमूद साहब, एक बात याद रखिएगा, एक दिन आपकी ऐसी कुट लगनी है ना, इंशाल्लाह सारा चछोरपन धुल जाएगा। हेलो कमरोश, कैसी हैं आप? अरे महमूद साहब, आप तो बड़ा जल्दी चले गए। कुछ देर और रुक जाते तो मैं एक कप चाय पिला देती आपको। कितनी अच्छी हैं आप। नाजिश का भी यही कहना है। वैसे कैसे फोन किया आपने? वो मैंने इसलिए फोन किया था कि अगर आपको कोई और काम है तो मैं अभी भी हाजिर हूँ। अरे नहीं नहीं, आप वैसे ही बहुत सारा काम कर चुके हैं। अरे आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है कमरोश। बड़े मजाइया हैं आप। आपका चेहरा देखकर तो मुझे चांद भी फीका लगता है। माँ जी, ये क्या हालत बना रखी है आपने? क्या हुआ है? पुत्र मुस्तकीम को ना वो हो गया। वो क्या माँ जी? वो जो बड़ी खतरनाक बीमारी होती है ना, वो। महमूद साहब को कैंसर हो गया क्या माँ जी? नहीं पुत्र, मैंने उनको ना किसी पराई औरत से फोन पे बात करते सुना है। मेरे साथ धोखा कर रहे हैं शफकत। आपका मतलब है महमूद साहब? हाँ हाजरा, मेरे अपने वो किसी और से वो चला रहे हैं। मेरी तो जिंदगी लुट गई, बर्बाद हो गई। लो भाई जानू, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं एक पल भी फारग नहीं बैठूंगा। जानू लाओ 10,000 रुपया, मैं शॉपिंग करके आता हूँ, बैठे बैठे बोर हो गया। शट अप नबील,
या माँ जी इतना परेशान हो रही हैं, रो रही हैं और तुम्हें शॉपिंग की पड़ी है। क्या हुआ? किसने रुलाया मेरी माँ जी को? कौन है वो बदबख्त जिसने रुलाया मेरी माँ को? महमूद साहब। हैं? महमूद साहब? हाँ, माँ जी ने महमूद साहब को किसी से फोन पर रोमांस करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। नहीं छोड़ूंगा इस रीछ को, मैं नहीं छोड़ूंगा बड़े मुंह वाले रीछ को। पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भूलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, मरदा ए उदों जदों होंदी बेवफाई है, रुलदे गए या पर जस बड़ी आई है, रुलदे गए या पर जस बड़ी आई। कमरोश, आई लव यू कमरोश। कमरोश, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मुझे बचा लो कमरोश। आई लव यू। ओ महमूद साहब, मैं कमरोश नहीं सरफरोश हूँ यार। तुम? तौबा तौबा, अल्लाह माफी। यार वैसे आपको शर्म आनी चाहिए इस उम्र में ये गुल खिलाते हुए। ये खिलाए ना। अरे कौन से गुल? मैं कौन सा गुल खिला रहा था भाई? ये ख्वाबों ख्यालों में आई लव यू किसको कह रहे थे? ये कमरोश कौन है? और आप मुझे भूल गए मशहूद? अरे मैं कहाँ भूलता हूँ भाई, भूलती तो तुम हो। बस मोमो, मैंने सोच लिया है, मैं कमरोश से दूसरी शादी करूंगा। घटिया इंसान, भूल गए आप मैं कितने सालों से आपकी परवरिश कर रहा हूँ अपने ससुर के पैसों पर। अरे जाओ जाओ, इस घर से बड़ा घर है कमरोश का। अरे तुम जैसे 10 नौकर रखूंगा मैं अपने आगे पीछे दाएं बाएं। आपको मेरा जरा वो नहीं है शराफत। अरे शराफत गई तेल लेने। कौन सा सरसों का खोपरे का या? अरे जौन सा भी, बस तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया। कभी सब्जी ला दो, कभी गोश्त ला दो, कभी ये ला दो, कभी वो ला दो। बस अब मेरी और कमरोश की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे नहीं पता था ये आदमी इतना घटिया निकलेगा कफील। ओ नबील माँ जी। लेकिन मैंने तेरा नाम सिकंदर आजम रखा था। ओ माँ जी चले यार, अंदर चले, आपको बहुत शदीद सदमा पहुंचाया है मेरे साथ। माँ जी फील करें, आप फील करें। हाँ जी, क्या है? हेलो आंटी, मैं कमरोश। 10 किलो का मेकअप अपने मुंह पे लगा के तो 19 साल की लड़की को आंटी कहती है। तू अन्नी हो गई, शर्म नहीं आती तुझे? 19 साल की लड़की कहाँ है? ये तेरे सामने खड़ी है, आज ही हुई हूँ 19 साल की। आज मेरी हैप्पी बर्थडे टू यू है ना? हैप्पी बर्थडे। ला फिर गिफ्ट। वो मैं तो केक लाई हूँ। हाय सच में? अब मैं पहचानी, तू मेरी बचपन की सहेली है ना? नहीं, मैं तो वो यहाँ। बस ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं। आ मैं तुझे कफील से मिलाऊं। आए बैठ जा। इश्तियाक बेग, ये देखे मुझसे कौन मिलने आया है? हाँ, ये है मेरे बचपन की सहेली फल फरोश। अरे इनका नाम कमरोश है मोमो। हाँ वही। देखे ना, ये मेरे लिए सालगिरह का केक भी लेकर आई है। नहीं, वो एक्चुअली ये केक मैं वो यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए लाची वाली चाय लाती हूँ। यूं सुने, ये मोमो आपके बचपन की सहेली है? नहीं, मैं तो खुद उनसे पहली बार मिली हूँ। पता नहीं ये क्या क्या कहानियाँ खुद ही खुद बना रही हैं। वैसे ये खातून कौन है? बीवी है मेरी, बेचारी पागल है। क्या? हाँ, आए दिन दौरे पड़ते रहते हैं इस पे। अरे एक दिन तो इसने मुझ पे गोली ही चला दी। क्या आप ऐसी औरत के साथ कैसे रह सकते हैं जिससे आपकी जान को खतरा हो? अरे ये तो अपने पागलपन में न जाने मुझ पे कितने जुल्म कर चुकी है कमरोश। मैं क्या क्या बताऊं आपको। मैं तो कहती हूँ महमूद साहब, आप फौरन दूसरी शादी कर लें। क्या तुम मेरा साथ दोगी कमरोश? अरे हाँ, क्यों नहीं। आप जैसा मुखलिस और हमदर्द इंसान कब किसी को मिलता है। मैं आपके साथ हूँ, आप बस फिक्र मत करें, बल्कि शादी की तैयारी करें। तुम कितनी प्यारी हो कमरोश। नाजिश का भी यही कहना है। अच्छा महमूद साहब, मुझे ना देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ठीक है? माँ जी, आप यहाँ खड़ी शरबत बना रही हैं, वहाँ पे महमूद साहब बैठकर किसी लड़की के साथ अपने मुस्तकबिल का प्लान बना रहे हैं। नाजिया, वो मेरे बचपन की सहेली है बहोश। वो आपकी सहेली नहीं है माँ जी, महमूद साहब की गर्लफ्रेंड है। होश मेरे नाक के नीचे गर्लफ्रेंड? हाँ माँ जी, और मैंने अपने कानों से सुना है वो लोग शादी की बात कर रहे थे। नहीं। माँ जी, आपने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। कोई नहीं पुत्र, मैंने फील तो लैंड दे। बस माँ जी, खुद को संभालें प्लीज।
मैं इस धोखेबाज को नहीं छोड़ूंगी। मास्टर साहब, मुझे एक जबरदस्त सी शेरवानी चाहिए। अरे भाई, शादी के लिए और किसके लिए? और मेरी शादी भाई, और किसकी? ठीक है, मैं शाम में आता हूं आपके पास। ये मैं क्या सुन रही हूँ मकार? मेरा नाम महमूद है। हाँ, तो मैं क्या सुन रही हूँ मकार महमूद? देखो मोमो, तुम्हारा मेरा हरगिज गुजारा नहीं हो सकता। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आप उस चुड़ैल के लिए इतनी हसीन बीवी को छोड़ेंगे लियाकत? अरे वो चुड़ैल नहीं है, कमरोश है, कमरोश। आप उस कमरूश के लिए मुझे फरामोश करेंगे मसूद? बस बस मोमो, हमारा साथ यहीं तक था। ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ मतलब बिल्कुल ही फाइनल है? हाँ, लाख कर दे? कर लो। कंप्यूटर जी लाख लगाए लेते फिर हो जा तैयार। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। हेलो, कैसे हैं आप महमूद साहब? मैं तो बस अभी आप ही को याद कर रहा था। मैं भी बिल्कुल आप ही के बारे में सोच रही थी। यकीन जानिए, जब से आपकी बीवी को देखा है ना, मुझे तो बड़ा ही तरस आ रहा है आप पर। आपको किसी सहारे की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मेरी बीवी ने मेरा जीना दोभर कर दिया। मुझे लगता है कि मुझे अब जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए दूसरी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे महमूद साहब, मैंने इसीलिए तो फोन किया है आपको। मैं ना आज ही आपके घर अपने घर वालों के साथ आऊंगी, फिर बैठ के सारी बातें कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। जी, समीर खानजादा साहब बात कर रहे हैं जी, जो लॉयर हैं? जी, मैं नबील बात कर रहा हूँ। मुझे अपने सौतेले बाप पर केस करना है जी। बड़े जुल्म ढाए हैं जी उसने, मेरी माँ पर बड़े जुल्म ढाए हैं। मैं आपको बताऊंगा तो आपका अपना रोना निकल जाएगा। नहीं जी, ऐसा केस ठोकना है उस पर कि सारी जिंदगी समीर साहब वो जेल की चक्की पीसे जी। अरे पैसों की समीर खानजादा साहब टेंशन ना लें, मेरे ससुर के पास बहुत पैसा है। हाँ जी, ओके बाय। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देखो बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अच्छा, तो अब मैं बेटा ही बन गया। मैं आप जैसे घटिया इंसान का बेटा नहीं हो सकता। देखो नबील, प्लीज तुम मुझ पे ये केस वेस मत करो। ओके, उस वक्त तो बड़ा उड़ रहे थे, अब पर कहाँ गए आपके? देखे, केस तो होगा महमूद साहब। नबील एक बार जो बात कह देता है फिर उससे पीछे नहीं हटता। देखो नबील, कमरोश है ना, बहुत अमीर लड़की है। अगर मेरी उससे शादी हो गई ना, करोड़पति बन जाऊंगा। ओ भाई, उससे मेरा क्या लेना देना? वैसे भी मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। अच्छा देखो, अगर तुम कमरोश से मेरी शादी करवाने में मदद करोगे ना, तो तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। आप समझते हैं कि मैं 10 लाख के लिए अपनी माँ की खुशियों को दांव पे लगा दूंगा? अच्छा चलो, 10 लाख रुपए और साथ में एक चमचमाती ब्रांड न्यू गाड़ी है। शादी मुबारक हो महमूद साहब। अब बताएं करना क्या है? थैंक यू। वो लड़की वाले ना मुझे देखने आ रहे हैं। तो क्या प्लास्टिक सर्जरी करवानी है? नहीं, बस तुम जरा अपनी माँ को संभाल लेना है, और लड़की वालों का इस्तकबाल जरा ढंग से करना। टेंशन न ले महमूद साहब, लड़की वालों का तो मैं ऐसा धमाकेदार इस्तकबाल करूंगा कि वो याद रखें। अच्छा, वो जो तुम धमाकेदार करोगे वो इस्तकबाल होगा? हाँ जी। अच्छा जी। माँ जी बस कर दें यार, अब तो टिश्यू भी खत्म हो गए हैं। नबील, तुम महमूद साहब को समझाते क्यों नहीं हो? ओ, मैं तो कहता हूँ जानू, करने दो उनको शादी यार, हम माँ जी को तलाक दिलवा लेते हैं। तुम क्या कह रहे हो नबील? ओ जानू, ठीक तो कह रहा हूँ यार, मुझे भी तो छुटकारा मिलेगा ना इस बड़े मुंह वाले से यार। हाँ तो ठीक है पुत्र, मैं भी फिर तीसरी शादी करूंगी। हाँ। क्या? ओ माँ जी, इस उम्र में आपसे कौन करेगा शादी यार? ना पुत्र, तूने अपनी माँ को हल्का लिया हुआ। रोज रात को फहद मुस्तफा मुझे फोन करता है 12 बजे के बाद।
वो तो मेरी अपनी शराफत है, मैं नहीं उठाती। और हमायूं सईद का नंबर तो मैंने आप ब्लॉक किया है। वो तो अच्छा ही किया माँ जी आपने। वो ना मुझे बड़ी रोमांटिक शायरी भेजता था। ओ माँ जी, अब मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा जज्बाती ज्यादा हो रही है। रिलैक्स करें, रिलैक्स। बस मैंने फैसला कर दिया, मैंने तीसरी शादी कर लेनी है। पुत्र तू अपने लिए एक प्यारा सा मासूम सा डैडी अमीर सा ढूंढ ले। हाँ। नबील, मैं बता रही हूँ अगर इस घर में ऐसा कोई भी तमाशा हुआ ना, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। लो जी जानू, लड़की वाले आ गए। यार ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने? अब जो भी लगाया जानू, बाहर चल के देखते हैं। ओ माँ जी, इजी हो जाए यार, रिलैक्स हो जाए, छोड़े मिट्टी डाले यार। अच्छा हाँ फिर वादा कर, मेरी भी तो ना तीसरी कराएगा। हाँ देख लेंगे माँ जी, देख लेंगे। देखो मेरा चीता पुत्र, शेर मेरा। आज वो अरे नबील, कब से बेल बज रही है? जाओ जाके देखो यार। अब मैं बाहर जाके देखता अच्छा लगूंगा। मैं देख लेती हूँ। ओ नहीं माँ जी, मैं देखता हूँ, आप लोग रुके, मैं लाता हूँ। जी आप, बल्कि आप लोग कौन? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कमरोश हूँ। आप महमूद साहब हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी महमूद साहब बिल्कुल हैं। आज वो 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 कमरोश। जी महमूद साहब, इनसे मिलिए, ये है मेरे शौहर नाजिश। नाजिश तुम्हारा शौहर? आप तो शादी की बात करने नहीं आई थी कमरोश? जी जी, वो मेरा और मेरे शौहर का मैरिज ब्यूरो है ना, हम दोनों मिलके ही अपने महमूद भाई की शादी करवाएंगे। जाओ बेटा, मामू को गले लगाओ। मुबारक हो मसूद, आप एक बार फिर मामू बन चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।